हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 5 नंबर वाले मैथ को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका वोट 3 होगा। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा। आप लोगों के लिए 5 नंबर वाले वीडियोज़ का जो अलग से फोल्डर बना दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को देख लेना। और ये ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल मॉडल पेपर 2023 जो नया मॉडल पेपर आया था उसका सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 17 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी सवाल इधर उधर से नहीं है, आप लोगों का मॉडल सेट से ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस सवाल को डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए सबसे पहली बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक पेड़ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ हमने बना लिया। चलो, अब आंधी आया। अब जैसे ही आंधी आएगा तो ये पेड़ यहाँ से टूटेगा। मान लेते हैं 20 से पेड़ हमने तोड़ा। अब तोड़ा तो पेड़ नीचे की ओर गिरा। ठीक है, टूट करके यहाँ कहीं गिरा। चलो, इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अब ये ज़मीन को छू दिया। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ होता क्या है कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है, मतलब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम भी कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको भी करना है। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ की जो दूरी है वो 8 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी और इसको नाम दे दीजिए डी। ठीक है, तो हम लोग अब फिगर हम लोग का बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मानेंगे, चूंकि माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या ले लेते हैं? बीडी ले लेते हैं ना, बीडी। ठीक है, बीडी मान लिए। पेड़ की ऊंचाई क्या है? बीडी है, यानी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पेड़ की क्या है? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किस में डिस्कस करेंगे? ए बी सी में। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको देखो क्या दिया है, लंब है, आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो एक बार लंब बटा आधार से तुलना करेंगे, एक बार कर्ण और आधार से तुलना करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी में क्या ले लेंगे? ए बी क्या दिया है आपका? ए बी बटा क्या है? बी सी। ए बी बटा बी सी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी है और ये जो बी सी ये है क्या? ये लंब है, ये आधार है। तो एक ट्रिक था हमारा लाल कक्का। तो ये है लंब, ये है आधार। तो लंब बटा आधार देखो कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, साइन कॉस टेन में आ रहा है। तो ए बी बटा बी सी जो होगा हमारा वो tan 30 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने tan क्यों लिया? चलो, अब tan 30 का जो मान होता है, tan किस लिए आया? ये इसके कारण आया। हमने यहाँ से पता कर लिया कि लंब और आधार किस में आ रहा है। तो लंब और आधार आ रहा है tan में, साइन कॉस tan में आ रहा है, इसलिए हमने tan 30 लिखा। डिग्री कितना था? 30 था। बस यही आपको समझना था। ठीक है, इतना समझ गए। ए बी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो ए बी का वैल्यू उसी तरह रहने दो। बी सी का वैल्यू तो आपको पता है 8 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इतना करने के बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी गुना √3 और 8 एकम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ए बी का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, अगर हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 8/√3। √3 उसके नीचे आ जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। और इसको आप लोगों को इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब की क्या लेंगे? फिर से आते हैं। ठीक है, अब की लेना हम लोग को अगेन, फिर से लेंगे। क्या लेंगे? इस बार लेंगे हम बी सी, आधार लेंगे। ठीक है, अब इस बार क्या लेंगे? बी सी लेंगे और क्या लेंगे? ए सी ले लेंगे। ठीक है, कर्ण ले लेंगे। तो बी सी बाय ए सी जैसे आपने लिया, तो अब देखो बी सी क्या है? आधार है, ये कर्ण है। तो आधार बाय कर्ण किस में आता है? साइन कॉस में आता है। तो आप यहाँ पे कॉस लिखोगे, कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 लिखने के बाद आपको करना क्या होगा? बी सी का वैल्यू पुटअप करना होगा। बी सी का वैल्यू कितना है? 8। ए सी आपको ज्ञात नहीं है तो ए सी रहने दो, बराबर कॉस 30 का मान
तो cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है बताओ आप लोग। हाँ, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा AC इंटू √3 बराबर 8 दूना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये जब 16 आ गया, अब आपको AC का वैल्यू अगर यहाँ से निकल जाए तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3, 16/√3, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण हमारा 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई निकालना है। जब हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो इस AB को अगर हम AB में अगर AD को जोड़ दें तो क्या पेड़ की ऊंचाई नहीं होगी? ध्यान से देखना, अगर हम AB में AD को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई होगी। बोलोगे हाँ सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, बराबर AB प्लस AD, AB प्लस AD, ठीक है। पेड़ की जो ऊंचाई होगा वो AB प्लस AD होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये जो पेड़ की ऊंचाई आपने लिखा AB प्लस AD, इस पेड़ की ऊंचाई एक और है, क्या है? AB प्लस AC। ये जो AC है जो टूट कर गिरा था ये तो AC का भाग है ना, तो जब हम इस AC को खड़ा कर देंगे तो ये क्या पेड़ नहीं बन जाएगा? पूरा का पूरा पेड़ बन जाएगा। तो एक पेड़ का लंबाई हो गया हमारा एक और AB प्लस AC। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस AC, और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? ये भी पेड़ की ऊंचाई है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, ठीक है। अब सभी का वैल्यू आप रख दो। जैसे AB का वैल्यू आपने कितना लाया था? 8√3, ठीक है, प्लस AD का वैल्यू कितना है आपको ये देखना है, ठीक है। AD ध्यान से देखिएगा, जो हमारा AC का वैल्यू होगा वही AD का वैल्यू होगा। क्यों? ध्यान से देखिए फिगर में एक बार फिर से, जो हमारा AC का वैल्यू होगा वही हमारा AD का वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो AC है ना, ये AD टूट कर गिरा था तब तो AC बना था, तो ये AC जो है वो AD के बराबर होगा। तो हम लोग AD का जगह में क्या लिख सकते हैं? AC का वैल्यू लिख सकते हैं। AC का वैल्यू कितना है? 16√3। अब देखो यहाँ पे फिर से AB का वैल्यू लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? फिर से बराबर, ठीक है। अब इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं कि दोनों वैल्यू बराबर हो गए, हमको तो पेड़ की लंबाई ऊंचाई निकालना है, ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। और इस लॉजिक को आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, जैसे हम दोनों यहाँ पे जोड़ लिखा, यहाँ पे जोड़ लिखा, तो ये तो AB कैंसिल हो जाएगा ना। इस AB को आप इधर ले आओ, AB को इधर ले आओगे तो AB में घट जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। यानी AD जो है AC के बराबर है, AD क्या है? AC के बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई निकालना। उससे क्या मतलब है कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, AB में क्या करेंगे? AD को जोड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √3, यहाँ पे 8 + 16 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 16 8 कितना हो गया बताइए? 24। कितना हो गया? 24/√3, ठीक है, 24/√3। इसका परमेकरण कर दीजिएगा, √3 से ऊपर भी गिना, √3 से नीचे भी गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24√3 हो जाएगा ना, 24√3। यहाँ पे √3 को √3 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 8 बार में, और जो आंसर निकल के आएगा आपका 8√3 मीटर, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।